हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु पे। तो ऑलरेडी मैंने आपको 10 के 10 टीमों के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मैंने बता दिया है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो कि लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं, एक दो बदलाव आई थिंक ऑलमोस्ट सभी टीमों में तो नहीं बट कुछ कुछ टीमों में ज़रूर हुए हैं। तो उसी के बारे में बात कर लेंगे और एक जो बदलाव हुए हैं टीमों में उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो खिलाड़ी जो कि थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे कि एंड मोमेंट पे आके एक तरह से वर्ल्ड कप से वो बाहर हुए हैं। और जबकि दूसरी तरफ कौन से वो एक तरह से फॉर्चुनेट क्रिकेटर रहे जिनको एंड मोमेंट पे एक तरह से एंट्री मिल गई वर्ल्ड कप में। और ये मतलब ये हर वर्ल्ड कप की स्टोरी है कि अक्सर ये होता है कि कुछ खिलाड़ी जो कि अनफॉर्चुनेट रह जाते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो जाते हैं कि एंड मोमेंट पे एक तरह से एंट्री कर लेते हैं। तो स्टार्ट किससे करें? हमारे इंडियन टीम से ही करते हैं क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने आपको ऑलरेडी स्क्वाड बता दिया था। बट इसमें एक बदलाव हुआ है, वो है रविचंद्रन अश्विन आ गए हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। और अक्षर पटेल जो कि बाहर हो चुके हैं जी। अक्षर पटेल का आप देखिए बहुत ही उनके साथ मतलब चीज़ें बहुत ख़राब हुई है वर्ल्ड कप के दौरान। अगर आप देखो 2021 वर्ल्ड कप अगर मुझे याद है वो टीम में थे। हालांकि उनके साथ अगर आप देखो 4 और स्पिनर पिक हुए थे, अश्विन, जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर। तो 5-5 स्पिनर जो कि टीम इंडिया ने खिलाए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सवाल भी उठे थे क्योंकि यूएई में अगर आप देखो वर्ल्ड कप होने जा रहा था और सिर्फ 3 पेसर इंडिया के पास थे, शमी, बुमराह और भुवनेश्वर कुमार। और ये भी एक तरीके से बड़ी प्रॉब्लम थी कि हार्दिक पांड्या उस वर्ल्ड कप में बॉल डालने वाले नहीं थे, उनकी मतलब इंजरी इशूज़ थी। और उसी के चलते अगर आप देखो एंड मोमेंट पे पिक किया गया शार्दुल ठाकुर को जो कि रिजर्व में थे, उनको डाल दिया गया 15 में और अक्षर पटेल को डाल दिया गया रिजर्व में। रविचंद्रन अश्विन वहाँ पे भी पिक हुए थे बट वहाँ पर आप देखो वो वाशिंगटन सुंदर क्योंकि इंजरी हो गई थी और इंडिया को एक ऑफ स्पिनर चाहिए था उस टाइम पे, शायद उसी वजह से उनको भी पिक किया गया था। यहाँ पर अगर आप देखो रविचंद्रन अश्विन बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, मतलब पिछले 6 साल भर आप देखो सिर्फ 2 ही एक तरह से ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले थे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। बट 2022 में एक तरह से उनको रिकॉल किया जाता है जहाँ पे 2 ओडीआई मैचेस खेलते हैं। अगेन वहाँ से आप देखो ऑलमोस्ट 1.5 साल के लिए वो गायब रहते हैं। बट यहाँ पे एक तरह से उनकी कमबैक हो गई है। और इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक तरह से जब वो ड्रॉप हुए थे, टीम इंडिया मूव फॉरवर्ड कर गई थी कि हमें लेग स्पिनर चाहिए मिडिल ओवर्स में जहाँ पे विकेट टेकिंग गेंदबाज हो, क्योंकि अश्विन थोड़ा सा वो विकेट टेकिंग स्किल में एक तरह से लैग कर रहे थे, मतलब स्पेशल इन T20 और ओडीआई फॉर्मेट। टेस्ट में भी अभी अगर आप देखो वो आपके नंबर 1 गेंदबाज है स्पिन बॉलिंग में। तो जहाँ तक अश्विन का सवाल है, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि अश्विन की इतनी ज़बरदस्त टर्न अराउंड होगी कि 2021 वर्ल्ड कप में भी वो थे, 2022 वर्ल्ड कप में भी एक तरह से उनको कंसिडर किया गया, उससे पहले एशिया कप में भी खेले थे। और यहाँ पर अब 2023 वर्ल्ड कप आता है तो अगर आप देखो वो एशिया कप में तो नहीं थे बट सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज़ के लिए उनको एक तरह से अंदर लाया गया क्योंकि अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए थे, तो वहाँ पे एक रास्ता खुला था। टीम इंडिया ऑलरेडी यूजी चहल को एक तरह से देख नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कुलदीप यादव है। तो उन्होंने उसी वजह से आप देखो वाशिंगटन सुंदर और रविचंद्रन अश्विन को एक तरह से पिक किया। बट क्योंकि कप्तान और कोच टीम मैनेजमेंट जो कि एक तरह से उनको ज़्यादा एक तरह से भरोसा अश्विन के ऊपर है, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो उसी वजह से आप देखो अश्विन को बैक किया गया है। तो जितना अनफॉर्चुनेट अक्षर के लिए है उतना एक तरीके से आप देखो अच्छा अश्विन के लिए भी हो गया है। मे बी एक लास्ट आईसीसी इवेंट फॉर हिम क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप वो जीते थे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी वो भी जीते हैं। मतलब अगर आप कंपैरिजन करो रोहित विराट के साथ तो मतलब उसी एक तरीके से श्रेणी में वो आएंगे। तो जैसे रोहित और विराट के लिए भी हो सकता है कि एक लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हो, तो वैसे ही हो सकता है कि अश्विन के लिए एक तरह से लास्ट आईसीसी इवेंट हो। हालांकि यू नेवर नो कि टेस्ट क्रिकेट में हो सकता है 2025 का वो WTC का फाइनल खेल रहे हो या फिर चीज़ें एक तरह से कंप्लीट चेंज हो जाए और रोहित और विराट 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, या विराट कोहली जो कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल रहे हो। बट क्लियर आप एक तरीके से देखोगे तो शायद ये जो वर्ल्ड कप है काफ़ी एक तरह से क्रूशियल होगा सभी के लिए। तो खैर ये इंडियन टीम को लेके एक बदलाव थी। इसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, एक और बड़ी टीम। और ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ है कि एस्टन एगर जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और एक क्रिटिकल प्लेयर हो सकते थे उनके लिए इस वर्ल्ड कप में, कंसिडरिंग कि जो पिचेस यहाँ पे मिलेंगे स्पिन फ्रेंडली विकेट आई थिंक 2-3 पिचेस मिलेंगे, वहाँ पे उनको ये झटका लगा है कि एस्टन एगर रूल्ड आउट हो चुके हैं। और उनके जगह पे सरप्राइजिंगली उन्होंने एक बैट्समैन ऐड किया है, वो है मार्नस लबुशेन। हालांकि मार्नस का ये था कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने अपनी फॉर्म दिखाई थी साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ में और यहाँ पे इंडिया में भी आके, तो एक्सपेक्टेड था कि वो टीम में आएंगे। बट लग रहा था कि शायद ट्रैविस हेड के जगह पे आएंगे क्योंकि ट्रैविस हेड को इंजरी हो गई थी साउथ अफ्रीका के सीरीज़ के दौरान। तो ये लग रहा था कि ट्रैविस हेड के जगह पे आ जाएंगे। और एस्टन अगर इंजरी के चलते बाहर होते भी हैं तो एक स्पिनर एक तरीके से वो अंदर डालेंगे और हो सकता है वो तनवीर सांगा हो। बट ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि ट्रैविस हेड जो कि हाफ फिट है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लैटर पार्ट में एक तरह से फिट हो जाएंगे, उनको एक तरह से वहाँ पे स्क्वाड में रखा है।
और आस्टन एगर के जगह पे लाबुशेन को लाए हैं, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अब स्पिनर के तौर पर आप देखो एडम जांपा और ग्लेन मैक्सवेल ही हैं। ग्लेन मैक्सवेल हालांकि पार्ट टाइमर है, बट ठीक ठाक बॉलिंग कर देते हैं, 10 ओवर वो डाल देंगे मैच में। तो ये एक तरह से उनके पास दो चॉइसेस है, दो विकल्प हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके बाद अगर आप बैकअप पे देखो तो कोई भी स्पिनर नहीं है। हाँ, वो ठीक है कि थोड़ा सा लाबुशेन पार्ट टाइम स्पेल डाल देंगे या स्टीव स्मिथ थोड़ा सा डाल देंगे, बट वो ऐसे गेंदबाज है जो कि 1-2 ओवर डाल सकते हैं। बट जेन्युइन स्पिनर की बात करें या जेन्युइन पार्ट टाइमर की बात करें तो आई थिंक उनके पास कोई भी चॉइसेस नहीं था। मेरी जो प्रेफरेंस ये होती कि आप ट्राविस हेड को, आपको क्या ज़रूरत थी कि एक तरह से स्क्वाड में रखने की। ऑलरेडी आप देखो बेंच मार्क्स आपके पास है जो कि ओपन में अच्छा कर रहा है, जो डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग कर लेगा। अगर आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ती है तो कैमरन ग्रीन ओपन कर सकते हैं, इवन एलेक्स कैरी कैन ओपन। तो वहाँ पे आपको बैकअप ओपनर की भी ज़रूरत नहीं थी। जो थोड़ा सा ऑफ स्पिन डालते हैं ट्राविस हेड, वो काम तो मैक्सवेल करके दे देंगे। एक बहुत अच्छी यूटिलिटी प्लेयर है। और अगर आपको एक बैकअप चाहिए था, आई थिंक एक स्पिनर की तरफ जाना चाहिए था। और तनवीर सांगा जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में खेल रहे हैं, लगातार आप देखो T20 खेले हैं, ओडीआई भी उनको मौका मिला है, तो यहाँ पे उनको बैक करना चाहिए था कि एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप हो। बट आई थिंक उनको शायद रिजर्व में रखेंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको एक तरह से वो चेंज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा एक तरीके से कि उन्होंने एक स्पिनर के बदले एक तरह से एक बैट्समैन पिक किया। बाकी साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका भी अगर आप देखो स्क्वाड जो सिलेक्शन हुआ था उसके बाद 1-2 बदलाव हुए हैं। एंड्रिक नोकिया का उनको बड़ा झटका लग गया कि वो इंजर्ड हो गए, और उनको मतलब पर्सनली उनके लिए बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप भी उन्होंने इंजरी के चलते ही मिस किया था। तो यहाँ पे भी वो मिस करेंगे। तो उनके बदले अगर आप देखो कि लिजार्ड विलियम्स को पिक किया गया है, और एक और बदलाव किया गया है, आई थिंक वो शायद इंजरी इशू या कुछ टैक्टिकल मूव है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सिसंदा मगाला के जगह पे अगर आप देखो फिक्लू क्वाय को ऐड किया गया है। फिक्लू क्वाय जो उनके बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो 2019 वर्ल्ड कप का भी पार्ट थे, राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा कटर स्लो रन पे एक तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, और लेफ्टी शायद बैटिंग करते हैं, तो उनको ऐड किया गया है। तो आई थिंक ये जो 1-2 बदलाव है वो किया गया है साउथ अफ्रीकन स्क्वाड में। और आखिर में बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, और टीम सऊदी की, वो जो कि एक तरह से इंग्लैंड वाले सीरीज में इंजरी हो गई थी, और वहां पर आप देखो कि हो सकता है वो भी एक तरीके से पहले मैच के लिए एक तरह से फिट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, कोई चेंजेस हुए हैं। बाकी अगर टीमों की बात करें, आई थिंक जो मैंने बताए थे उसी हिसाब से ही है। बट आई थिंक यही जो कुछ मैंने 2-4 नाम कहे, आई थिंक ये एक तरीके से कुछ बड़ी अपडेट रही हैं। ये ऑलरेडी थोड़ी टाइम पहले मैंने आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन टीमों का एक तरह से स्क्वाड बताया था, जो एक तरह से उन्होंने प्रोविजनल स्क्वाड दिया था, बाकी जो एक तरीके से मेन स्क्वाड भी दिया था। बट आई थिंक 1-2 बदलाव आई थिंक कुछ हुए हैं। स्पेशली अगर आप देखो इंडियन टीम में अक्षर की जगह पे अश्विन आए हैं, और ऑस्ट्रेलियन टीम में अगर आप देखो एगार की जगह लाबुशेन आए हैं, और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका भी टीम में भी एक तरह से 2 बदलाव हुए हैं। और बाकी जो आई थिंक चेंजेस हुए थे, पाकिस्तान टीम में नसीम शाह का हसन अली रिप्लेसमेंट आए थे, या चमीरा और हसरंगा बाहर हो गए थे श्रीलंका के स्क्वाड से। ऑलरेडी मैंने स्क्वाड के बताते हुए टाइम पे आपको शायद बोल दिया है। तो आई थिंक ये कुछ एक तरह से मेजर अपडेट्स थे इंजरी को लेकर और जो रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो लेट्स सी किस तरह से ये जो बदलाव हुए हैं टीमों को अफेक्ट करती हैं। पर्टिकुलर इंडियन टीम की बात करें तो आई थिंक बॉलिंग वाइज उनको एक बेटर विकल्प मिला है, और एक तरह सा वैरायटी मिल गया है ऑफ स्पिन के रूप में, क्योंकि टॉप 6 में हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं है जो थोड़ा सा पार्ट टाइम स्पिन डाल दे, जस्ट लाइक ग्लेन मैक्सवेल या मोइन अली टाइप, जो एक अच्छी खबर है। बट आई थिंक अक्षर पटेल जो बैटिंग देते थे, कहीं ना कहीं वो एक तरह से इंडियन टीम मिस करेगी, क्योंकि इस समय जडेजा का फॉर्म बहुत ही ख़राब है, और अश्विन से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद विद द बैट नहीं कर सकते। बट इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो अश्विन को फिट करते हैं। आई थिंक पहले मैच के लिए जहाँ पे चेन्नई में मैच है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 2 मैच में अच्छे किए हैं, तो आई गेस वहाँ पे तो खेल जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भी जहाँ पे काफ़ी सारे लेफ्टीज़ होंगे, डेविड मलान, बेन स्टोक्स, सैम करर, वहाँ पे भी एक तरह से वो खेल जाएंगे, और वो विकेट भी एक तरह से कहा कहिए जहाँ पे स्पिनर को मदद मिलती है। इवन दिल्ली में भी एक तरह से खेल जाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। बट बाकी एक तरह से सरफेसेस पे देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि जो टीमें एक तरह से किस तरह से परफॉर्म करती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है कि जो चेंजेस हुए हैं टीमों में, क्या उतने एक तरह से इफेक्टिव हो पाएंगे कि नहीं। स्पेशली इंडियन टीम के बारे में बताइए। जो अश्विन रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए हैं अक्षर पटेल के लिए, उसके बारे में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।